नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान की ताजा मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। मानसूनी बारिश के दौर से राज्य के अनेक स्थानों पर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश जारी है। बारिश और बादलवाई के कारण मौसम खुशनुमा रहने से गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश का मौजूदा दौर अभी भी अगले 24 से 36 घंटों तक जारी रहेगा। कल शाम से इस दौर के कमजोर पड़ने की संभावना है। 10 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो सकता है। धीरे धीरे अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के उत्तर पश्चिमी भागों से मौसम साफ होने और पूर्वी राजस्थान के भागों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर अभी भी अगले एक सप्ताह तक भी जारी रहने की संभावना है। और जुलाई के तीसरे सप्ताह की शुरुआत में मानसूनी बारिश का दूसरा दौर आ सकता है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा मौसम समाचार जानने के लिए आप कृषि जगत चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी विजिट कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आज कई स्थानों पर नदी नाले चलने की आशंका है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू जिलों में बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के सभी छोटे बड़े गांवों में आज रुक रुक कर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में भी मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान लगाया है। उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में आज गरज के साथ बादल बरसने के आसार हैं। इस दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जल भराव वाले क्षेत्रों में बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। साथ ही विभाग ने मेघ गर्जन के समय पेड़ों की शरण न लेने और यात्रा के दौरान नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। और इसके साथ ही आज के मौसम समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। और दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट का मैं ऋणी हूँ। आप समस्त आदरणीय दर्शकों ने इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दोस्तों, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आप तक मौसम की सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। और यदि आपका कोई खेतीबाड़ी या ज्योतिष से संबंधित सवाल है तो आप कमेंट या help.krishijagaat@gmail.com इस ईमेल पते पर लिख भेजिए। आपके प्रश्न का जवाब देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और दोस्तों, इसी तरह का सवाल हमें पूछा है हमारे आदरणीय दर्शकों में से रत्नुओं की ढाणी, गांव बियाड़, जिला बाड़मेर से भैरुदान जी चारण ने। और ये लिखते हैं कि दिशाशूल और हर बार को यात्रा करते समय खाने में किस पदार्थ का सेवन करें जिससे शकुन अच्छे रहते हो। तो आदरणीय दर्शकों, यात्रा मुहूर्त में चंद्रमा, योगिनी, राहुकाल और दिशाशूल का मुख्य रूप से विचार किया जाता है। और जिसमें चंद्रमा सामने या सीधे हाथ की दिशा अर्थात दाएं हाथ की तरफ होना शुभ होता है। राहु, योगिनी या दिशाशूल को पीठ पीछे या बाएं हाथ की तरफ लेना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि दिशाशूल ले जावे डावो, राहु जोगणी पूट, सन्मुख लेवे चंद्रमा, लावे लक्ष्मी लूट। तो यात्रा में हमेशा चंद्रमा सन्मुख हो तो धन लाभ, सीधे हाथ की तरफ हो तो सुख संपदा प्राप्त होती है, और यदि बाएं हाथ की तरफ चंद्रमा हो तो धन हानि, और पीठ पीछे हो तो मृत्यु भय रहता है। और आइए अब जान लेते हैं कि चंद्रमा किस राशि में किस दिशा में होता है। तो पहली, 5वीं और 9वीं राशि अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि का चंद्रमा पूर्व दिशा में होता है। दूसरी, 6ठी और 10वीं राशि यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि का चंद्रमा दक्षिण दिशा में। और तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि मतलब मिथुन, तुला और कुंभ राशि का चंद्रमा पश्चिम दिशा में। और चौथी, 8वीं और 12वीं राशि होती है कर्क, वृश्चिक और मीन, जिसके चंद्रमा का वास उत्तर दिशा में होता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको आज पूर्व दिशा की ओर जाना है, तो चंद्रमा आपके सन्मुख पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा की राशियों में होना जरूरी होता है।
और सूत्र तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पहली, पांचवी और नवीं राशि को पूर्व दिशा से शुरू करना है और उसके बाद में दूसरी, छठी और 10वीं राशि घड़ी की सुई चलने की जो दिशा होती है, जैसे पूर्व से दक्षिण और फिर पश्चिम होते हुए उत्तर की तरफ आगे बढ़ना है। और चारों दिशाओं में 3-3 राशियों का वास होता है। और अब समझ लेते हैं दिशाशूल को। तो मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। गुरुवार के दिन ठीक उसके विपरीत दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। और शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। और शनिवार और सोमवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो सुखद यात्रा के लिए दिशाशूल को बाएं हाथ या पीठ पीछे रखें। और अब बात कर लेते हैं राहु काल की। तो ये तो हम सभी को मालूम है कि चारों दिशाएं होती है और इन चारों दिशाओं के बीच वाली जगह को कोण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईशान कोण की, जो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच वाली जगह होती है और इस दिशा में कभी भी राहु काल नहीं रहता है। और उसके बाद हम आएंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, जहां पर उत्तर दिशा है और यहाँ पर रविवार को राहु काल होता है। और उसके बाद में वायव्य कोण, जहां पर सोमवार को राहु काल रहता है। और उसके बाद में पश्चिम दिशा, जहां पर मंगलवार को राहु काल होता है। और उसके बाद नैऋत्य कोण, जहां पर बुधवार को राहु काल होता है। और उसके बाद दक्षिण दिशा, जहां पर गुरुवार को राहु काल होता है। और उसके बाद आग्नेय कोण, जहां पर शुक्रवार को राहु काल रहता है। और अंत में पूर्व दिशा, जहां पर शनिवार को राहु काल का वास होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का राशि और दिशाशूल में वास होता है, राहु काल का दिशा और कोण में, साथ ही दिशाशूल का वास वार और योगिनी का वास तिथियों के अनुसार होता है। और इसके अलावा एक समयशूल भी होता है, जिसमें पूर्व दिशा की यात्रा सुबह के समय, दक्षिण दिशा की यात्रा दोपहर के समय और पश्चिम दिशा की यात्रा सायंकाल के समय और उत्तर दिशा की यात्रा अर्धरात्रि को कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुहूर्त तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, जिसमें चंद्रमा, योगिनी, दिशाशूल, राहु काल और समयशूल विशेष होते हैं और इन सभी का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आवश्यक कार्यवश यदि यात्रा करनी होती है तो हम उपयुक्त मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो शूल पदार्थ खा करके हम यात्रा कर सकते हैं। तो शूल पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो रविवार के दिन घी, सोमवार के दिन चंदन, मंगलवार के दिन गुड़, बुधवार के दिन तिल, गुरुवार के दिन दही, शुक्रवार के दिन घी और शनिवार को तिल खाकर हम यात्रा करते हैं तो दोष की निवृत्ति होती है। तो जब भी आप यात्रा करें उस समय चंद्रमा का पूर्ण रूप से आपके सन्मुख रहना बहुत जरूरी है, जिससे अन्य प्रकार के जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी यात्रा करने से संबंधित मुहूर्त की कुछ बातें। और इस विषय पर यदि विस्तार से चर्चा की जाए तो 1 घंटे का भी समय लग सकता है, परंतु आज के इस वीडियो में हमने मुख्य मुख्य बातों के बारे में जाना। और अब आपके साथी अचल राठौड़ को इस बुलेटिन को विराम देने की दीजिए अनुमति। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।